धन्यवाद। प्रेज द लॉर्ड। प्रेज द लॉर्ड। आप सबों को जय मसीह की। आइए मसीह में प्रियजनों, कुछ देर प्रभु से बातें करें, प्रभु के वचन पर मनन करें। आज हम प्रभु से दुआ करेंगे, प्रभु से प्रार्थना करेंगे कि प्रभु आपके हालातों को बदले, आपके परिस्थिति को चेंज करें, आर्थिक तंगी को खत्म करें। जिस बात को लेकर के आप पे परेशान रहते हैं, उस बात को, उस समस्या को खत्म करें। प्रार्थना में जाने से पहले हम प्रभु का वचन देखेंगे। मेरे प्रियो, जब आप पे विलाप गीत 3 अध्याय के 24 को पढ़िएगा तो इसमें लिखा है कि यहोवा मेरा भाग है, मेरा हिस्सा है, इस कारण मैं उसमें आशा रखूंगा। क्या लिखा है? परमेश्वर हमारा भाग है, हमारा हिस्सा है, हमारा संपत्ति है, हमारा सब कुछ है। हम क्या करेंगे? उसमें आशा रखेंगे। हर चीज की, हर बात की, हर काम की उससे आशा रखेंगे। मेरे प्रियो, अपने हिस्सा के लिए, अपने भाग के लिए सब कोई क्या करता है? लड़ता है एक दूसरे से कि जो उसका हिस्सा है उसे मिले। लोग भी कहते हैं सही है, मिलना चाहिए, पर क्या कोई प्रभु को अपना हिस्सा, अपना भाग मानता है? प्रभु को अपना करने के लिए लड़ता है, मेहनत करता है? नहीं। लेकिन जिस दिन वो या कोई भी प्रभु को अपना करने के लिए मेहनत करता है, यानी कि प्रभु की सुनता है, मानता है, प्रभु के बताए हुए मार्ग पर चलता है, प्रभु का भय खाता है, प्रभु को अपना हिस्सा, भाग मानता है, अपना संपत्ति, अपना सब कुछ मानता है, समझता है। मैं आपको बता दूं कि फिर उसको किसी बात की, चीज की, भली वस्तु की, काम की चिंता नहीं होगी, क्योंकि प्रभु खुद उनके हर एक चीज का रखवाली करेगा, रक्षा करेगा, उनको भी उनका ढाल बनकर संभालेगा। उनका जो भाग है, हिस्सा है, प्रभु किसी को छूने नहीं देगा, टच तक करने नहीं देगा, हाथ लगाने नहीं देगा। एक व्यक्ति यीशु के पास आता है और कहता है कि हे प्रभु, आप पे मेरे भाई से कहिए कि पिता की संपत्ति आधा बांट ले। प्रभु को अच्छा नहीं लगा। प्रभु बोले, ये बंटवारा करने वाला मुझे किसने ठहराया? किसने नियुक्त किया? मैं बंटवारा करने वाला नहीं हूं। प्रभु अपने चेला लोगों को सिखाते हैं कि तुम्हारे अंदर ऐसी बातें नहीं होनी चाहिए, किसी भी चीज की लालच नहीं रहना चाहिए। तुम परमेश्वर को ही अपना भाग, अपना हिस्सा मान लो, तो वो तुम्हारी हर एक चीज की रखवाली करेगा। जो तुम्हारा है वो तुम्हें देगा। इसके लिए चिंता करने की जरूरत नहीं पड़ेगा, ज़्यादा सोचने की, डिप्रेशन, तनाव में रहने की, भाग दौड़ करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगा। तुम्हारे भाग को, तुम्हारे हिस्सा को परमेश्वर बनाए रखेगा, किसी को लेने नहीं देगा। तुम्हारा भाग, तुम्हारा हिस्सा तुम्हारा ही होगा। आमीन।
प्रभु को अपना सब कुछ मान लीजिए, सब कुछ समझिए। प्रभु आपका भी रक्षा करेगा, फिर आपके पास जो कुछ है सबका रक्षा करेगा। परेशान होने की जो बातें हैं, चिंता करने की जो बातें हैं, प्रभु पर छोड़ दीजिए, प्रभु सब कुछ संभालेगा। आइए हम कुछ देर प्रभु से बातें करें। सबसे पहले धन्यवाद देंगे, आज का दिन प्रभु हमें दिखाया, आज का प्रकाश दिखाया, आज का मौसम हम सब देखे हैं, आज का समय देखे हैं, हमारे जीवन में प्रभु जोड़ा है। इस बात के लिए हम प्रभु को धन्यवाद देंगे, उसकी स्तुति करेंगे, प्रशंसा करेंगे। फिर हम आपके लिए दुआ करेंगे। आइए हम प्रभु को धन्यवाद दें। धन्यवाद पिता, आपकी स्तुति करते हैं, प्रशंसा करते हैं, तारीफ करते हैं, बड़ाई करते हैं, आपका आदर करते हैं, आपका सम्मान करते हैं। यीशु जी सुनहरा अवसर दिए हैं, नए दिन बनाए, नए दिन में प्रभु जी सुंदर समय दिए कि हम आपसे बातें करें। सो प्रभु जी आपके दिए हुए सुंदर समय में, मौका में, सुनहरा अवसर पल में, प्रभु जी वक्त घड़ी में, पहर में आपके हजूरी में हम आए हैं। आपको धन्यवाद देते हैं, आपकी महिमा करते, प्रशंसा करते हैं, तारीफ करते हैं, बड़ाई करते हैं, आदर सम्मान करते हैं। आपके दिए हुए प्रभु जी आशीष के लिए, किए हुए उपकार के लिए, कामों के लिए, कार्यों के लिए, चमत्कारों के लिए, आश्चर्य कर्मों के लिए आपको हम धन्यवाद देते हैं। अनुग्रहकारी, दयालु, कृपालु, करुणा में परमेश्वर अनुग्रह कीजिए। आज के दिन में जितने प्रभु जी आपके सामने घुटना टेके हैं, अपने हाथ को आपके आगे फैलाए हैं, सच्चाई से आवाज दिए हैं, उन सबों के ऊपर प्रभु जी बड़ी अनुग्रह, हम बड़ी दया कीजिए। जो चिंता की बातें हैं प्रभु, परेशानी की बातें हैं, उन बातों को खत्म कीजिए। सब प्रभु जी आपको अपने जीवन में प्रथम स्थान दे, आपको अपना भाग, अपना हिस्सा समझे, माने। मेरे प्रियो, लिखा है कि प्रभु को अपना सुख का मूल जान, तो वह है तेरे मनोरथों को पूरा करेगा। आपकी जो भी मनोकामना है, मानसा है, सपना है, लालसा है, इच्छा है, तब ही पूरा होगा जब आप प्रभु को अपना सब कुछ मानेंगे, प्रभु को अपना कहेंगे, यीशु को अपना बनाएंगे। जैसे एक व्यक्ति जो धन पर मन लगाता है, धन के लिए वो कुछ भी कर देगा, ठीक वैसे ही प्रभु से प्रेम करना है, उससे भी बढ़कर। आमीन। प्रभु की स्तुति हो, परमेश्वर का धन्यवाद हो। तो फिर धन की चिंता नहीं होगी, किसी भी बात की, फ्यूचर की चिंता नहीं होगी, क्योंकि प्रभु खुद बिन बोले काम करेगा, समय समय पर सब कुछ संभालेगा, उपाय करके देगा, आपका अगुवाई करेगा, आपको आगे बढ़ाएगा। धन्यवाद पिता, आपकी स्तुति करते, प्रशंसा करते हैं, आपकी तारीफ करते हैं प्रभु जी। सबके जीवन में झांकिए, हालातों को चेंज कीजिए, परिस्थिति को चेंज कीजिए, आर्थिक तंगी को, गरीबी, दरिद्रता को प्रभु जी खत्म कीजिए, कमी घटी पूरा होने पाए, जरूरत आवश्यकता पूरा होने पाए। धन की वजह से किसी का कोई काम रुके नहीं, धन की आशीष से सबको प्रभु आपकी ओर से मिलने पाए, संपत्ति की आशीष से सबको मिलने पाए। कोई प्रभु किसी भी बात को लेकर के, चीज़ को लेकर के, समय को लेकर के, किसी भी विषय को लेकर के परेशान ना हो, डिप्रेशन, तनाव में ना रहे, चिंता ना करें। आप सबके जीवन में चमत्कार करने वाले, बड़ा काम करने वाले ईश्वर हैं। सबके जीवन को संभालने वाले, संवारने वाले, लाइफ को चमकाने वाले परमेश्वर हैं। खोई हुई खुशियाँ से फिर से प्रभु हमें दे। आपकी स्तुति करते हैं यीशु जी। कमेंट के माध्यम से जो लोग
अपना प्रार्थना निवेदन हमें दिए हैं, उनकी प्रार्थना निवेदन प्रार्थना भी सबके सम्मुख रखते, ध्यान देकर के उत्तर दीजिए। सबसे भी सुरक्षित रहें, सब प्रभु भला चंगा रहे, सबों के लिए काम कीजिए, सबों के लिए अपने अनुग्रह को बरसाइए, सबों के ऊपर प्रभु दया कीजिए। सब प्रभु जी आगे बढ़े, आपकी महिमा करे, प्रशंसा करे, आपकी तारीफ करे, बड़ाई करे। धन्यवाद मेरे महान सामर्थी परमेश्वर, मेरे अद्भुत अनोखा खुदा, धन्यवाद धन्यवाद यीशु ईश्वर, स्तुति हो, प्रशंसा हो, प्रशंसा हो, प्रशंसा हो, प्रशंसा हो, प्रशंसा हो, तारीफ 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 हो। बड़ाई करते हैं, बड़ाई करते हैं, बड़ाई करते हैं, बड़ाई करते हैं, स्तुति करते, स्तुति करते, स्तुति करते, स्तुति करते, स्तुति करते हैं। धन्यवाद माय लॉर्ड, धन्यवाद माय लॉर्ड, धन्यवाद माय लॉर्ड। स्तुति, महिमा, प्रशंसा हो, तारीफ हो। धन्यवाद हो खुदा, 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 धन्यवाद हो खुदा। स्तुति 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 करते हैं, प्रशंसा करते हैं, तारीफ करते हैं लॉर्ड जीसस। धन्यवाद हो प्रभु, अनुग्रह दया और कृपा करने वाले आप परमेश्वर हैं, तरस खाने वाले आप खुदा हैं प्रभु। इस बात के लिए हम आपको धन्यवाद देते हैं। सबों के जीवन में झांके, सबों के जीवन के हालातों को, परिस्थिति को चेंज करें, मुश्किलों को ख़त्म करें, परेशानी को ख़त्म करें, बाधा रुकावट को, श्राप को, अंधकार को, शैतानी कार्यों को सबों के जीवन से निकाले प्रभु। सब प्रभु जी भला चंगा रहे, आप में आनंद करे, खुशियाँ मनाए, हर्षित मगन हो, आपके नाम को ऊंचा करें। धन्यवाद, स्तुति हो, स्तुति हो, स्तुति हो, स्तुति हो, स्तुति हो यीशु राजा। प्रशंसा करते हैं, 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 तारीफ बड़ाई करते हैं प्रभु जी। अनुग्रह कीजिए आज के दिन के लिए प्रभु, जो काम थाने हैं, जो कोई उनके कामों में उनकी सहायता कीजिए, सबों का प्लान योजना युक्तियाँ सफल हो। सब प्रभु जी आपके नाम की जय जयकार करें, प्रशंसा करें। स्वर्गीय पिता सब आपके नाम को ऊंचा उठाएं, ऊंचे पर रखें, ऊंचे पर नियुक्त करें। धन्यवाद यीशु, आप हमारी छोटी सी विनती प्रार्थनाओं को सुने हैं। हमारे साथ जितने आपको पुकारे हैं, आवाज़ दिए हैं, उन सबों के भी दुआओं को आप सुने, हम प्रतीति करते हैं, उत्तर भी दिए प्रभु। इस बात के लिए धन्यवाद देते हैं, आपकी स्तुति करते हैं। सबों के विश्वास के अनुसार सबों के जीवन में चमत्कार कीजिए। मेरे प्रिय प्रभु में विश्वास, प्रेम और प्रभु के प्रति भय के अनुसार ही काम होता है, चमत्कार होता है, आशीष मिलता है, छुटकारा मिलता है, उद्धार होता है। तो प्रभु के प्रति आपके अंदर भय रहना चाहिए, प्रेम रहना चाहिए, विश्वास रहना चाहिए। यदि रहता है तो सच में आप चंगाई, छुटकारा, आशीष से पाएंगे। जो चाहेंगे प्राप्त करेंगे। जिस मार्ग पर आप चाहेंगे उस मार्ग पर प्रभु आपका अगुवाई करेगा, आपको चलाएगा, आपको स्थिर करके सफलता देगा, ऊंचे पर नियुक्त करेगा, ऊंचे स्थान पर बैठाएगा, सही जगह ले जाएगा। प्रभु आप सबों को ब्लेस करें, आप सबों का ख्याल रखें, आप सबों के कमीनी में, रोजी रोटी, आमदनी में आशीष देवे। आपके पास सब कुछ भरपूरी से हो, प्रभु के अनुग्रह आशीष भी भरपूरी से हो। कभी किसी बात के लिए आपको ज़्यादा सोचना ना पड़े और आप किसी फंदे में ना फंसे। प्रभु की ओर से आपको सुरक्षा, आशीष से और सपोर्ट मिलता रहे, मदद मिलता रहे। गॉड ब्लेस यू, प्रेज द लॉर्ड। आप सबको प्रभु के पवित्र और सामर्थी नाम में जय मसीह की। मेरे प्रिय, रोज डेली प्रतिदिन सुबह 4 बजे, शाम 4 बजे प्रेयर वचन को रिसीव कीजिए। जितना ज़्यादा हो सके शेयर भी कीजिए, प्रभु बहुत ब्लेस करेगा। प्रभु का वचन आप शेयर करते हैं, यीशु के विषय में किसी को बताते हैं, एक आत्मा भी आप पे प्रभु मिलाते हैं, बचाते हैं। प्रभु आपको बहुत ब्लेस करेगा, बहुत आशीषित करेगा। यीशु का आगमन निकट है, प्रभु आएगा और अपने लोगों को क्या करेगा, अपनी दुल्हन को क्या करेगा, अपने साथ अपने राज में ले जाएगा। प्रभु का दुल्हन हम सब हैं।
जितने पवित्रता की जीवन जीते हैं, प्रभु की सुनते मानते हैं, प्रभु के भय में चलते हैं, प्रेम में रहते हैं, वो सब वे प्रभु की दुल्हन है। चाहे स्त्री हो या पुरुष, सब एक समान प्रभु के लिए दुल्हन है। प्रभु अपनी दुल्हन को जरूर ले जाएगा अपने राज में। जो अंत में भटक जाते हैं, विश्वास में कमज़ोर हो जाते हैं, लिखा है कि प्रभु कहता है उनसे मेरा मन प्रसन्न नहीं होगा, मैं बहुत दुखी हो जाऊंगा। इसलिए शुरू से अंत तक धीरज धरो, विश्वास में बने रहो, ताकि तुम जीवन के मुकुट को पा सको। शुरू से अंत तक प्रभु में बने रहना है, प्रभु में धीरज धरना है, प्रभु से लिपटे रहना है, प्रभु में चलना है। आमीन। प्रभु बहुत ब्लेस करेगा। प्रभु में बने रहिए और लोगों को भी प्रभु के विषय में बताइए, आत्मा को आप पे बचाइए। प्रभु यीशु मसीह के चेले क्या किए? पूरे रात मछली मारे, उनके जाल में एक भी मछली नहीं फंसी। बहुत ही उदास थे, दुखी थे। जब भोर होता है, प्रभु उन लोगों के नाव के पास आते हैं, नाव पर बैठते हैं और कहते हैं कि नाव को ले चलो, जाल लगाओ। वो लोग बहुत उदास मन से बोलते हैं, दुखी मन से, कि प्रभु हमने पूरे रात मछली को मारे हैं, पर एक भी मछली हमारे जाल में नहीं आई। प्रभु कहते हैं एक बार फिर से डालो। वो लोग डालते हैं और लिखा है कि जाल मछलियों से भर जाता है। वो लोग सारी मछली को अपने नाव में लेते हैं, फिर बहुत ही अचंभित होकर के प्रभु को देखते हैं, प्रभु की ओर ताकते हैं। प्रभु बोलता है कि मैं तुम्हें मनुष्य पकड़ने वाला बनाऊंगा। और ऐसा ही होता है। प्रभु के चेला के द्वारा, प्रभु के चेला के माध्यम से प्रभु अपना काम बहुत प्रकट करता है बहुतों के जीवन में। बहुत आत्माओं को प्रभु के चेले बचाते हैं, प्रभु मिलाते हैं, प्रभु के सामर्थ्य से, प्रभु की इच्छा से, महिमा से। लिखा है कि हम प्रभु को नहीं चुने हैं, प्रभु में नहीं आए हैं, बल्कि प्रभु हमें चुना है, हमें बुलाया है और हमें नियुक्त किया है, अनुग्रह दिया है, ठहराया है कि हम फल फुलाएं। और हमारे द्वारा जो फल आया है वो शुरू से अंत तक प्रभु में बने रहे। तो हमें फल लाना है, यानी कि आत्माओं को लाना है, यानी कि लोगों को लाना है और उनको वचन सुनाना है। सिर्फ प्रार्थना करके छोड़ नहीं देना है, प्रभु के घर में कलीसिया में लाना है कि वो भी वचन सुने जैसे आप सुनते हैं, वो भी मजबूत बने, तब जाकर के वो शुरू से अंत तक के प्रभु में बने रहेंगे और उद्धार पाएंगे। फिर आप भी बहुत ब्लेस होइएगा। लिखा है कि आपका नाम स्वर्ग के जीवन की पुस्तक में लिखा जाएगा। जो कोई आत्माओं को जीतते हैं, प्रभु के काम करते, प्रभु के वचन को सिखाने में मेहनत करते हैं, प्रभु के विषय में बताने में मेहनत परिश्रम करते हैं, उनका नाम स्वर्ग के जीवन की पुस्तक में दर्ज होगा। सो रोज डेली प्रतिदिन हमें प्रभु के साथ संगति करना है, प्रभु के वचनों का ध्यान करना है, दुआ करना है और दुआ वचन को शेयर भी करना है बहुत ज़्यादा। आपका कोई प्रार्थना विषय है, प्रार्थना निवेदन है तो कमेंट के जरिए दे सकते हैं। हम आपके कमेंटों को देखते और प्रभु से दुआ भी करते हैं। प्रभु में धीरज धरे, आपकी हर एक प्रार्थना का उत्तर आएगा। गॉड ब्लेस यू, प्रेज द लॉर्ड। आप सबको प्रभु के पवित्र और सामर्थी नाम में जय मसीह की।